So welcome back to yet another video of Bahi Khata by Sonal. तो क्लास 11 में पिछले क्लास में हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का डेफिनेशन देखा, मतलब समझा, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग देखा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अब समझते हैं कि यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग में दो तरह के यूजर्स होते हैं। पहला इंटरनल यूजर्स एंड सेकंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स हम उसको बोलते हैं जो हमारे मैनेजमेंट में इंटरनली काम कर रहे हैं, जो हमारे मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल ओनर ऑफ द फर्म, मालिक। सेकंड एम्प्लॉयज जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, एंड मैनेजमेंट इटसेल्फ। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, तो आप बुक का भी हेल्प ले सकते हो, बुक का हेल्प लेना ही है। एंड सेकेंड है एक्सटर्नल यूजर्स। तो एक्सटर्नल यूजर्स में जो बाहर के लोग हैं, जो बाहर से हमारे बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बाहर के लोग कौन सपोर्ट कर रहा है? अगर पैसों का जरूरत है तो बाहर से हमें कौन पैसा देता है? बैंक्स। ठीक है, गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट करता है बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडीज। एंड लेंडर्स या इन्वेस्टर्स। लेंडर्स इन्वेस्टर्स सेम है। लेंडर्स इन्वेस्टर्स मतलब वो जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं ताकि हमारा बिजनेस और ग्रो करे और ज्यादा प्रॉफिट कमाए। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग क्या है? ये एक पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। पहले मतलब समझो। बुक कीपिंग इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ, एक सेकेंड, इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। यहाँ भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो होता है, ट्रांजेक्शन जो होता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्ड किया जाता है एंड देन क्लासिफाई करते हैं। अब ये चारों का इंडिविजुअल मीनिंग क्या होता है ये पिछले क्लास में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है, जहाँ पे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग मैंने बताया था पार्ट 1, आई थिंक। हाँ, यस, पार्ट 1 इस चैप्टर का पार्ट 1 में। तो वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां पे जाकर देख सकते हो आप लोग यूट्यूब पे। ठीक है, तो bookkeeping is a process of identifying, measuring, recording and classifying the financial information। जब हम बात करते थे अकाउंटिंग का, जब अकाउंटिंग का बात करते थे तो वहां पे 7 एक्टिविटीज आते थे। कौन कौन से? चलो पूरा लिखते हैं। आइडेंटिफिकेशन, measurement, recording, classifying, identification, measurement, recording, classifying, summarizing, interpreting and lastly कम्युनिकेशन। जब हम अकाउंटिंग का बात करते थे तो हमारे पास 7 एक्टिविटीज आते थे। ठीक है, कौन कौन? आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। बट अगर बुक कीपिंग की बात हो तो वहां पे केवल 4 एक्टिविटीज आते हैं, केवल 4। कौन कौन से? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। ये 4 एक्टिविटी आता है केवल बुक कीपिंग में, और अकाउंटिंग में ये 7 एक्टिविटीज। ठीक है, तो ऐसा जनरली क्वेश्चंस में आते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, तो उसको भी यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं। पहले आप मीनिंग लिखो, फिर डिफरेंशिएट भी करेंगे। आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलो अभी तुरंत डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग
कीपिंग, ठीक है। पहला तो दोनों का मीनिंग लिख देना। फर्स्ट में मीनिंग आपको पता होगा, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग का इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पे 7 एक्टिविटीज, यहाँ पे 4 एक्टिविटीज। सेकेंड अकाउंटिंग, देखो अकाउंटिंग में हम पूरा अकाउंट्स बनाते हैं, पूरा सब कुछ पूरा अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है एंड बुक कीपिंग इज अ नैरो कॉन्सेप्ट एज कंपेयर टू अकाउंटिंग, क्योंकि आप देख सकते हो अकाउंटिंग में 7 प्रोसेस होते हैं लेकिन बुक कीपिंग में केवल 4 होता है। तो आप कह सकते हो, आपको समझ में आ गया होगा कि नैरो कौन सा है, ब्रॉडर कौन सा है। ब्रॉडर कॉन्सेप्ट कौन सा है, अकाउंटिंग, और नैरो कॉन्सेप्ट बुक कीपिंग, ठीक है। थर्ड specialized skills is required. Third, no specialized skill required. अब अकाउंटिंग अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए ना स्पेशल स्किल्स रिक्वायर्ड होता है। मतलब हम या आप घर बैठे बैठे अकाउंटिंग नहीं कर सकते हैं, उसके लिए एक स्पेशल डिग्री होना चाहिए। डिग्री कौन सा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। स्पेशल डिग्री से आई मीन स्किल, एक स्पेशल स्किल होना चाहिए लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो ये कौन करते हैं, एग्जाम्पल अकाउंटिंग कौन करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है। और बुक कीपिंग कौन कर सकता है, नॉर्मल जूनियर क्लर्क्स, ठीक है। नाउ फोर्थ, it is not a part of bookkeeping, it is a part of अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग की बात करोगे अगर आप, तो ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, अपने आप में बहुत ज्यादा ब्रॉड है, ठीक है। और बुक कीपिंग बहुत ज्यादा नैरो कॉन्सेप्ट है। तो अकाउंटिंग कहाँ से बुक कीपिंग का पार्ट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग एंड बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि बुक कीपिंग में जो 4 एक्टिविटीज आए हैं वो कहाँ से आए, अकाउंटिंग से ही आए हैं, ठीक है। तो अगर डिफरेंशिएशन पूछे तो आप ये लिख सकते हो, गलत बिल्कुल नहीं होगा, एकदम सही होगा। नाउ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के कि जो हेल्प करे यूजर्स को, ताकि वो भरोसा करे इंफॉर्मेशन पे। कौन से इंफॉर्मेशन पे, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे। तो वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेनली ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। आपके बुक में 5 या 6 दिया होगा। फर्स्ट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू रिप्रेजेंट दी रियलिटी। मतलब रिलायबिलिटी ऐसा इंफॉर्मेशन हो जिस पर इजीली भरोसा किया जा सके, इजीली भरोसा किया जा सके, ठीक है। नाउ सेकेंड, रेलेवेंस। इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होना चाहिए, मतलब रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, एडिक्वेट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। मतलब जितना इंफॉर्मेशन हमको चाहिए, हमको जरूरत है अकाउंट्स बनाने के लिए, बस उतना इंफॉर्मेशन ही चाहिए हमको, आलतू फालतू का कोई बकवास नहीं चाहिए, ठीक है। रेलेवेंस, जितना इंफॉर्मेशन चाहिए, एडिक्वेट इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। अब थर्ड है अंडरस्टैंडेबिलिटी। इंफॉर्मेशन कैन बी इजीली अंडरस्टूड। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ना ऐसे होने चाहिए जो इजीली हर कोई समझ सके, ठीक है। मैं समझ पाऊं, आप पढ़ो तो आप समझ जाओ, या फिर अगर एक्सटर्नल कोई इन्वेस्टर आ रहा है वो पढ़े तो एक बारी में उसको भी समझ में आ जाए, ठीक है। फोर्थ है वेरीफाइबिलिटी।
तो इंफॉर्मेशन का ऐसा क्वालिटी होना चाहिए जो बार बार अगर हम रीचेक करें, वेरीफाई करें, हमेशा कभी भी 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, तो वो सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करे। ठीक है नाउ, या फिर हम वेरीफाई करें या फिर अगर कोई भी और वेरीफाई करे तो फिर रिजल्ट सेम प्रोड्यूस करे। ऐसा ना कि मैंने वेरीफाई किया रिजल्ट कुछ और आ रहा है, उसने वेरीफाई किया रिजल्ट कुछ और आ रहा है, फिर ऐसे में तो पंगा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वेरीफाइबिलिटी भी एक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का। मतलब जिसका मतलब होता है कि हमेशा बार बार अगर आप वेरीफाई करो तब फिर रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, नाउ फिफ्थ एंड लास्ट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी मतलब quality of information that allows comparison between or among different entities। मतलब अगर लास्ट में हम बैलेंस शीट बनाए, हमारा पोजीशन कौन बनाता है, बताता है बिजनेस का, एंटरप्राइज का, फर्म का। पोजीशन स्टेटमेंट किसको बोलते हैं? पोजीशन कौन बताता है कि मार्केट में हमारा फर्म कहाँ स्टैंड कर रहा है? बैलेंस शीट ही तो बताता है। ठीक है, तो अगर हम अपना पोजीशन जानना चाहते हैं कि हम मार्केट में कहां स्टैंड कर रहे हैं, तो पोजीशन कैसे पता चलेगा? जब हम अदर फर्म से अदर एंटिटीज से खुद को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो वो कंपेरेबिलिटी भी एक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ही कहलाता है। ठीक है, नाउ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्विकली रिविजन करो। ठीक है, कितने होते हैं? 5 या 6 आपके बुक में होगा, देखना। ठीक है, फर्स्ट है रिलायबिलिटी, इजिली भरोसा किया जा सके जिन इंफॉर्मेशन पे, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे। रेलेवेंस, केवल एडिक्वेट इंफॉर्मेशन। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंडेबिलिटी, जो हर कोई समझ सके, जिस इतना इजी लैंग्वेज होना चाहिए। ठीक है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का। वेरीफाइबिलिटी, मैं रीचेक करूं, आप रीचेक करो, रिजल्ट हमेशा सेम आनी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी हम दूसरे अपने एंटिटी के रिजल्ट्स को या फिर बैलेंस शीट्स को, बैलेंस स्टेटमेंट्स को, बैलेंस शीट को हम दूसरे एंटिटीज से कंपेयर कर सके और पता कर सके कि हमारा पोजीशन मार्केट में क्या है। ठीक है, तो इसी के साथ चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कम्स टू एन एंड। तो यहां पे आपने अकाउंटिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा क्लास 11 में फर्स्ट चैप्टर में। मतलब डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, लिमिटेशंस, इंपॉर्टेंस, यूजर्स, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है, एंड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसके बाद है सम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, सम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स मतलब जो आगे आपके एंटायर कॉमर्स फील्ड में यूज होंगे ऐसे ऐसे टर्म्स। पहले हम थ्योरी पेपर करते, मतलब थ्योरी पहले करते हैं, पहले इन टर्म्स को समझेंगे, उसके बाद धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। आगे फिर पोस्टिंग जर्नल्स में कैसे होता है वो सब भी हम सीखेंगे। तो अभी आप बच्चे हो ना, छोटे छोटे बच्चे जो क्लास 10 से अभी अभी 11 में आए हो। ठीक है, तो इसलिए पहले बेसिक्स स्टार्ट करते हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा, बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं, फिर हम आगे पोस्टिंग भी करेंगे और क्या पता आप में से कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी बन जाओ। है ना, तो फिर थैंक यू। एंड हाँ, थैंक यू बोलने से पहले आप क्लास 11 में नए हो, हम इधर नए हैं, तो साथ मिलकर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं यार। ठीक है, बाय, थैंक यू।